ओम शांति। स्पार्क ऑडियो दिव्य गुणमाला बुक सीरीज का टॉपिक है संतुलन। पार्ट 4। अव्यक्तवाणी 3 मार्च 84। याद और सेवा ही डबल लॉक है, सिर्फ सेवा सिंगल लॉक है। सिर्फ याद सेवा नहीं तो भी सिंगल लॉक है। दोनों का बैलेंस यह है डबल लॉक। अव्यक्तवाणी 9 मार्च 84। छोटी सी बात में घबराते जल्दी हो। घबराने के कारण छोटी सी बात को भी बड़ा बना देते हो। होती चींटी है, उसको बना देते हो हाथी। इसलिए बैलेंस नहीं रहता। बैलेंस ना होने के कारण जीवन से भारी हो जाते हो। या तो नशे में बिल्कुल ऊंचे चढ़ जाते, व छोटी सी कंकड़ी भी नीचे बिठा देती। नॉलेजफुल बन सेकंड में उसको हटाने के बजाय कंकड़ी आ गई, रुक गए, नीचे आ गए, यह हो गया, इसको सोचने लग जाते हो। बीमार हो गया, बुखार व दर्द आ गया। अगर यही सोचते और कहते रहे तो क्या हाल होगा। ऐसे जो छोटी छोटी बातें आती हैं उनको मिटाओ, हटाओ और उड़ो। अव्यक्तवाणी 26 अप्रैल 84। टीचर्स से सदा याद और सेवा का बैलेंस रखने वाली और सदा बाप की ब्लेसिंग लेने वाली। जहाँ बैलेंस है वहाँ बाप द्वारा स्वतः ही आशीर्वाद तो क्या वरदान प्राप्त होते हैं। जहाँ बैलेंस नहीं वहाँ वरदान भी नहीं, और जहाँ वरदान नहीं होगा वहाँ मेहनत करनी पड़ेगी। वरदान प्राप्त हो रहे हैं अर्थात सर्व प्राप्तियां सहज हो रही हैं। ऐसे वरदानों को प्राप्त करने वाले सेवाधारी होना। अव्यक्तवाणी 7 मई 84। सब कुछ जानते हैं और सब कुछ सबको प्राप्त भी है। विधि का भी ज्ञान है, सिद्धि का भी ज्ञान है, कर्म और फल दोनों का ज्ञान है, लेकिन सदा बैलेंस में रहना नहीं आता। यह बैलेंस की ईश्वरीय नीति समय पर निभाने नहीं आती। इसलिए हर संकल्प में, हर कर्म में बाप दादा तथा सर्वश्रेष्ठ आत्माओं की श्रेष्ठ आशीर्वाद ब्लेसिंग प्राप्त नहीं होती। मेहनत करनी पड़ती है, सहज सफलता अनुभव नहीं होती। किस बात का बैलेंस भूल जाता है। एक तो याद और सेवा। याद में रह सेवा करना, यह है याद और सेवा का बैलेंस। लेकिन सेवा में रह समय प्रमाण याद करना। समय मिला याद किया, नहीं तो सेवा को ही याद समझना, इसको कहा जाता है अनबैलेंस। सिर्फ सेवा ही याद है और याद में ही सेवा है। यह थोड़ा सा विधि का अंतर सिद्धि को बदल देता है। फिर जब रिजल्ट पूछते कि याद की परसेंटेज कैसी रही तो क्या कहते, सेवा में इतने बिजी थे, कोई भी बात याद नहीं थी, समय ही नहीं था। या कहते सेवा भी बाप की ही थी, बाप तो याद ही था। लेकिन जितना सेवा में समय और लगन रही उतना ही याद की शक्तिशाली अनुभूति रही। जितना सेवा में स्वमान रहा उतना ही निर्माण भाव रहा। ये बैलेंस रहा। बहुत बड़ी, बहुत अच्छी सेवा की, यह स्वमान तो अच्छा है, लेकिन जितना स्वमान उतना निर्माण भाव रहे। करावनहार बाप ने निमित्त बन सेवा कराई। यह है निमित्त निर्माण भाव।
निमित्त बने, सेवा अच्छी हुई, वृद्धि हुई, सफलता स्वरूप बने। यह स्वमान तो अच्छा है, लेकिन सिर्फ स्वमान नहीं, निर्माण भाव का भी बैलेंस हो। यह बैलेंस सदा ही सहज सफलता स्वरूप बना देता है। स्वमान भी जरूरी है, देह भान नहीं, स्वमान। लेकिन स्वमान और निर्माण दोनों का बैलेंस ना होने कारण स्वमान देह अभिमान में बदल जाता है। सेवा हुई, सफलता हुई, यह खुशी तो होनी चाहिए। वह बाबा आपने निमित्त बनाया, मैंने नहीं किया। यह मैंपन स्वमान को देह अभिमान में ले आता है। याद और सेवा का बैलेंस रखने वाले स्वमान और निर्माण का भी बैलेंस रखते तो समझा बैलेंस किस बात में नीचे ऊपर होता है। ऐसे ही जिम्मेवारी के ताजधारी होने के कारण हर कार्य में जिम्मेवारी भी पूरी निभानी है, चाहे लौकिक सो अलौकिक प्रवृत्ति है, चाहे ईश्वरीय सेवा की प्रवृत्ति है। दोनों प्रवृत्ति की अपनी अपनी जिम्मेवारी निभाने में जितना न्यारा उतना प्यारा, यह बैलेंस हो। हर जिम्मेवारी को निभाना यह भी आवश्यक है, लेकिन जितनी बड़ी जिम्मेवारी उतना ही डबल लाइट। जिम्मेवारी निभाते हुए जिम्मेवारी के बोझ से न्यारे हो, इसको कहते हैं बाप का प्यारा। घबरावे नहीं, क्या करूं, बहुत जिम्मेवारी है, यह करूं व नहीं, क्या करूं, यह भी करूं वह भी करूं, बड़ा मुश्किल है। यह महसूसता अर्थात बोझ है, तो डबल लाइट तो नहीं हुए ना। डबल लाइट अर्थात न्यारा, कोई भी जिम्मेवारी के कर्म के हलचल का बोझ नहीं। इसको कहा जाता है न्यारे और प्यारे का बैलेंस रखने वाले। अव्यक्तवाणी 7 मई 84। पुरुषार्थी जीवन में जितना पाया उसका नशा भी हो और हर कदम में उन्नति का अनुभव भी हो, इसको कहा जाता है बैलेंस। यह बैलेंस सदा रहे, ऐसे नहीं समझना हम तो सब जान गए, अनुभवी बन गए, बहुत अच्छी रीति चल रहे हैं। अच्छे बने हो यह तो बहुत अच्छा है, लेकिन और आगे उन्नति को पाना है। ऐसे विशेष कर्म कर सर्व आत्माओं के आगे निमित्त एग्जाम्पल बनना है। यह नहीं भूलना, समझा किन किन बातों में बैलेंस रखना है। इस बैलेंस द्वारा स्वतः ही ब्लेसिंग मिलती रहती है। तो समझा नंबर क्यों बनते हैं, कोई किस बात के बैलेंस में, कोई किस बात के बैलेंस में अलबेले बन जाते हैं। हर गुण के प्रैक्टिकल स्वरूप एग्जाम्पल बनो। सरलता जीवन में देखनी हो तो इस सेंटर में जाकर इस परिवार को देखो। सहनशीलता देखनी हो तो इस सेंटर में इस परिवार में जाकर देखो। बैलेंस देखना हो तो इन विशेष आत्माओं में देखो। ऐसी कमाल करने वाले हो ना। अव्यक्तवाणी 21 नवंबर 84। सदा ज्वाला स्वरूप, शक्ति स्वरूप, स्नेही भी है, लेकिन स्नेह अकेला नहीं, स्नेह के साथ शक्ति रूप भी हो। अगर अकेला स्नेही रूप है, शक्ति रूप नहीं है, तो कभी भी धोखा मिल सकता है। इसलिए स्नेही और शक्ति रूप दोनों कंबाइंड, दोनों का बैलेंस, इसको कहा जाता है नंबर 1 योग्य टीचर। तो सदा इस स्मृति में रहने वाले विजयी है ही। अव्यक्तवाणी 31 दिसंबर 84।
जो याद और सेवा में सदा मस्त रहते हैं वही सेफ रहते हैं, विजयी रहते हैं। याद और सेवा ऐसी शक्ति है जिससे सदा आगे से आगे बढ़ते रहेंगे। सिर्फ याद और सेवा का बैलेंस जरूर रखना है। बैलेंस ही ब्लेसिंग दिलाएगा। अव्यक्त वाणी 9 जनवरी 85। मधुबन निवासी अर्थात सदा अपने मधुरता से सर्व को मधुर बनाने वाले और सदा अपने बेहद के वैराग वृत्ति द्वारा बेहद का वैराग दिलाने वाले, यही मधुबन निवासियों की विशेषता है। मधुरता भी अति और वैराग वृत्ति भी अति। ऐसे बैलेंस रखने वाले सदा ही सहज और स्वतः आगे बढ़ने का अनुभव करते हैं। अव्यक्त वाणी 6 मार्च 85। याद की शक्ति से सफलता सहज प्राप्त होती है। जितना याद और सेवा साथ साथ रहती है तो याद और सेवा का बैलेंस सदा की सफलता की आशीर्वाद स्वतः प्राप्त कराता है। इसलिए सदा शक्तिशाली याद स्वरूप का वातावरण बनने से शक्तिशाली आत्माओं का आवाहन होता है और सफलता मिलती है। अव्यक्त वाणी 24 मार्च 85। कर्मयोगी का पार्ट बजाते भी कर्म और योग का बैलेंस चेक करना कि कर्म और याद अर्थात योग दोनों ही शक्तिशाली रहे। अगर कर्म शक्तिशाली रहा और याद कम रही तो बैलेंस नहीं, और याद शक्तिशाली रही और कर्म शक्तिशाली नहीं तो भी बैलेंस नहीं। तो कर्म और याद का बैलेंस रखते रहना। सारा दिन इसी श्रेष्ठ स्थिति में रहने से अपनी कर्मातीत अवस्था के नज़दीक आने का अनुभव करेंगे। सारा दिन कर्मातीत स्थिति व अव्यक्त फरिश्ते स्वरूप स्थिति में चलते फिरते रहना। अव्यक्त वाणी 30 मार्च 85। आज 3 का पाठ पढ़ा रहे हैं। सदा अपने जीवन में एक बैलेंस रखना है। सब बात में बैलेंस हो। याद में, सेवा में बैलेंस। स्वमान अभिमान को समाप्त करता स्वमान में स्थित रहना। यह सब बातें स्मृति में रहे। ज़्यादा रमणीक भी नहीं, ज़्यादा गंभीर भी नहीं। बैलेंस हो। समय पर रमणीक, समय पर गंभीर, तो एक है बैलेंस। दूसरा, सदा अमृत वेले बाप से विशेष ब्लेसिंग लेनी है। रोज़ अमृत वेले बाप दादा बच्चों प्रति ब्लेसिंग की झोली खोलते हैं। उससे जितना लेने चाहो उतना ले सकते हो। तो बैलेंस, ब्लेसिंग। तीसरा, ब्लिसफुल लाइफ। तीनों बातें स्मृति में रहने से वह तीनों बातें जो अटेंशन देने की हैं वह स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। समझा? अव्यक्त वाणी 30 मार्च 85। स्वस्थिति ही सेवा की उन्नति के लिए सहज सिद्धि व सहज साधन है। स्व की उन्नति के बिना सेवा की उन्नति अविनाशी निर्विघ्न नहीं बनेगी। इसलिए दोनों का बैलेंस हो। स्व उन्नति को छोड़ सिर्फ सेवा की उन्नति नहीं करो, साथ साथ करो। नहीं तो जिनके निमित्त बनते हैं वह भी कमज़ोर होते, उन्हों को भी बहुत मेहनत करनी पड़ती। इसलिए स्व उन्नति, सेवा की उन्नति सदा ही साथ रखते हुए उड़ते चलो। अच्छा, सेवा के साथ साथ स्व उन्नति और सेवा की उन्नति का बैलेंस रख आगे बढ़ते चलो तो बाप दादा और सर्व आत्माओं द्वारा
जिन्हों के निमित्त बनते हो उन्हों के दिल की दुआएं प्राप्त होती रहेंगी। तो सदा बैलेंस द्वारा ब्लेसिंग लेते हुए आगे बढ़ते चलो। स्व उन्नति और सेवा की उन्नति दोनों साथ साथ रहने से सदा और सहज सफलता स्वरूप बन जाएंगे। अव्यक्त वाणी 2 सितंबर 85। वर्तमान समय याद और सेवा के बैलेंस के साथ स्नेह और सेवा का बैलेंस सफलता का साधन है। अव्यक्त वाणी 18 नवंबर 85। हद की और बेहद की सेवा का बैलेंस है। उस सेवा से तो हिसाब चुकता होता है, वह हद की सेवा है। आप तो बेहद की सेवाधारी हो। जितना सेवा का उमंग उत्साह स्वयं में होगा उतनी सफलता होगी। अव्यक्त वाणी 18 जनवरी 86। सेवा वर्तमान और भविष्य दोनों को ही श्रेष्ठ बनाती है। सेवा का बल कम नहीं है। याद और सेवा दोनों का बैलेंस चाहिए तो सेवा उन्नति का अनुभव कराएगी। याद में सेवा करना नेचुरल हो। ब्राह्मण जीवन की नेचर क्या है? याद में रहना। ब्राह्मण जन्म लेना अर्थात याद का बंधन बांधना। जैसे वह ब्राह्मण जीवन में कोई ना कोई निशानी रखते हैं, तो इस ब्राह्मण जीवन की निशानी है याद। याद में रहना नेचुरल हो, इसलिए याद अलग की, सेवा अलग की नहीं, दोनों इकट्ठे हों। इतना टाइम कहाँ है जो याद अलग करो, सेवा अलग करो। इसलिए याद और सेवा सदा साथ है ही। इसी में ही अनुभवी भी बनते हैं, सफलता भी प्राप्त करते हैं। अव्यक्त वाणी 31 मार्च 86। कोई भी सेवा का प्लान भी बनाते हो तो दोनों तीनों मिलकर, चाहे छोटी भी हो तो भी उसमें हाजी कराएंगे तो वह भी खुश हो जाएंगी। वह भी समझेंगी कि इसमें मेरा हाथ है। और विशेष जो सर्विसेबल सलाह देने वाले हैं उन्हों की भी मीटिंग ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि उनके सहयोग के बिना आप भी क्या कर सकेंगे। स्नेह और शक्ति का बैलेंस रखते हुए हैंडल करो और आगे बढ़ो। अच्छा। अव्यक्त वाणी 20 मार्च 87। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा वह अभी भी मुरली सुनते हो, प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो बच्चे बच्चे भी कहेगा, लेकिन अथॉरिटी भी दिखाएगा। स्नेह से बच्चे भी कहेगा और अथॉरिटी से शिक्षा भी देगा। सत्य ज्ञान को प्रत्यक्ष भी करेंगे, लेकिन बच्चे बच्चे कहते नया ज्ञान सारा स्पष्ट कर देंगे। इसको कहते हैं स्नेह और सत्यता की अथॉरिटी का बैलेंस। तो वर्तमान समय सेवा में इस बैलेंस को अंडरलाइन करो। अव्यक्त वाणी 17 अक्टूबर 87। जहाँ याद और सेवा का बैलेंस है अर्थात समानता है, वहाँ बाप की विशेष मदद अनुभव होती है। तो मदद ही आशीर्वाद है, क्योंकि बाप दादा और अन्य आत्माओं के माफिक आशीर्वाद नहीं देते हैं। बाप तो है ही अशरीरी, तो बाप दादा की आशीर्वाद है सहज स्वतः मदद मिलना, जिससे जो असंभव बात हो वह संभव हो जाए। यही मदद अर्थात आशीर्वाद है। अव्यक्त वाणी 6 नवंबर 87।
याद और सेवा दोनों का बैलेंस सदा ब्राह्मण जीवन में बाप दादा और सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं द्वारा ब्लेसिंग का पात्र बनाता है। इस संगम युग पर ही ब्राह्मण जीवन में परमात्मा आशीर्वादें और ब्राह्मण परिवार की आशीर्वादें प्राप्त होती हैं। इसलिए इस छोटी सी जीवन में सर्व प्राप्तियाँ और सदा काल की प्राप्तियाँ सहज प्राप्त होती हैं। इस संगम युग को विशेष ब्लेसिंग युग कह सकते हैं। इसलिए ही इस युग को महान युग कहते हैं। कभी आशीर्वाद के कारण सहज स्व व सेवा में उन्नति अनुभव करते हो और कभी मेहनत के बाद सफलता अनुभव करते हो, क्योंकि निरंतर याद और सेवा का बैलेंस नहीं है। अव्यक्तवाणी 6 नवंबर 87। श्वासों श्वास याद और श्वासों श्वास सेवा हो, इसको कहते हैं बैलेंस। तब ही हर समय ब्लेसिंग प्राप्त होने का अनुभव सदा करते रहेंगे और दिल से सदा स्वतः ही यह आवाज़ निकलेगा कि आशीर्वादों से पल रहे हैं, आशीर्वाद से उड़ती कला के अनुभव से उड़ रहे हैं। अव्यक्तवाणी 27 नवंबर 87। एक तरफ सर्व प्राप्ति के अधिकार का नशा और दूसरे तरफ बेहद के वैराग का अलौकिक नशा। जितना ही श्रेष्ठ भाग्य उतना ही श्रेष्ठ त्याग, दोनों का बैलेंस, इसको कहते हैं राज ऋषि। अव्यक्तवाणी 31 दिसंबर 89। नए वर्ष में जादू का मंत्र यूज़ करो। यह नवीनता का विशेषता करो। और जादू का मंत्र क्या है? मनसा और वाचा दोनों का मेल करो, दोनों का बैलेंस, दोनों का मिलन, यही जादू का मंत्र है। जब मनसा में सदा शुभ भावना व शुभ दुआएं देने का नेचुरल अभ्यास हो जाएगा तो मनसा आपकी बिजी हो जाएगी। मन में जो हलचल होती है उससे स्वतः ही किनारे हो जाएंगे। अपने पुरुषार्थ में जो कभी दिल शिकस्त होते हो वह नहीं होगे, जादू मंत्र हो जाएगा। अव्यक्तवाणी 25 फरवरी 91। एक पॉइंट बुद्धि में रखना, यह है एक विधि, और दूसरा है पॉइंट को कार्य में लगाना। पॉइंट रूप भी हो और पॉइंट्स भी हो, दोनों का बैलेंस हो। यह है नंबर 1 विधि से नंबर 1 सिद्धि प्राप्त करना। कभी पॉइंट के विस्तार में चले जाते हो, कभी पॉइंट रूप में टिक जाते हैं। पॉइंट रूप और पॉइंट साथ साथ चाहिए। कार्य शक्ति को बढ़ाओ। समझा? नंबर 1 आना है तो यह करना पड़ेगा। जब साइंस के साधन कार्य शक्ति को तीव्र बना सकते हैं, कोई ऐसी इन्वेंशन निकली भी है और निकल भी रही है, तो ब्राह्मण आत्माओं की साइलेंस की शक्ति कितना तीव्र कार्य यथार्थ सफल कर सकती है। सेकंड में निर्णय हो, सेकंड में कार्य को प्रैक्टिकल में सफल करो। सोचना और करना, इसका भी बैलेंस चाहिए। कई ब्राह्मण आत्माएं सोचती बहुत हैं, लेकिन करने के समय जितना सोचते हैं उतना करते नहीं हैं, और कई फिर करने में लग जाते हैं, सोचते पीछे हैं कि ठीक किया व नहीं किया, क्या करना है अभी। तो सोचना और करना दोनों साथ साथ हों। ओम शांति।